हम रूपम साधुजातम सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सापेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो परम तत्व है, मतलब जो श्री कृष्ण है, उनके प्रति जो प्रेम है उसके विषय में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तो हमारा लक्ष्य है। अभी जो मॉडर्न जमाने में लोग हैं या हम लोगों की जैसी अपब्रिंगिंग हुई है, हमें तो ऐसा लगता है कि स्त्री के प्रति प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। आप देखो समाज में ज्यादातर जो मैक्सिमम लोग, हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, चाहे उसमें नॉवेल्स हो, कहानियां हो, फिल्में हो, गीत हो, पेंटिंग्स हो, पोइट्री हो, वो ज्यादातर स्त्री पुरुष के प्रेम में ही आधारित होता है। वस्तुतः वो प्रेम होता नहीं है, वो एक आसक्ति होती है। तो वही मूल लक्ष्य होता है। और सक्सेसफुल किसको माना जाता है? जो इस तरह अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर लेता है, मकान बना लेता है, धन कमा लेता है, यश कमाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सक्सेसफुल माना जाता है। परंतु ये रियल सक्सेस नहीं है। ये वास्तव में ये माया का छलावा है। माया ने हमारे मूल लक्ष्य को अलग कर दिया। यही माया का कार्य है। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो मूल लक्ष्य को पहचान कर उसकी प्राप्ति है। और मूल लक्ष्य क्या है? क्या है बताइए? पूछना बहुत आवश्यक है। क्या है मूल लक्ष्य? मैसेज में मैं देख रहा हूं, क्या है मूल लक्ष्य? मूल लक्ष्य भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। बिल्कुल, प्रेम का मतलब ही होता है सेवा। आप जिसकी सेवा करना चाहते हो, जिसकी सेवा करने में आपको आनंद मिलता है ना, वो है मूल लक्ष्य। ठीक है, धन्यवाद सभी का। तो ये मूल लक्ष्य जब हमको प्राप्त होता है तो उसके प्राप्ति से पहले हमारे हमारी जो चेतना होती है वो अलग अलग स्तरों पे होती है। जैसे कि सबसे पहले भक्ति के प्रति आप चलने लगे हो। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? जरा अब बताइए तो जरा, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? कि अब आप कृष्ण प्रेम की तरफ चलने लगे हो। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि हाँ, अब आप भक्ति की सीढ़ी, अब आप प्रेम की तरफ चलने लगे हो? पहली सीढ़ी,
हाँ, गुरुपाद आश्रय से ठीक है, पर आश्रय भी कब लोगे आप? जब आपको श्रद्धा होगी। लक्ष्मण जी माता जी ठीक लिखा, बिल्कुल। श्रद्धा। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया वैष्णव, बहुत बढ़िया सिद्धांत। श्रद्धा। तो वो श्रद्धा जो है ना, वो आपकी मानसिक स्थिति है, वो चित्त की स्थिति है एक। जब वो स्थिति आती है, फिर वास्तविक साधु संग और वास्तविक भजन और वास्तविक अनर्थ निवृत्ति होती है। नहीं तो हम लोग तो ज्यादातर अपने अनर्थ बढ़ा ही रहे हैं, हम तो अपने अपराध बढ़ा रहे हैं, हम तो गलत तरीके से भजन करते हैं, इसलिए भजन हमको भारी लगता है। कितने लोगों को 16 माला करना भारी लगता है, बड़ा कष्टकारी लगता है। वैष्णवों के साथ व्यवहार कष्टकारी लगता है। तो वो हमारी मानसिक बीमारी है, मानसिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, अभी अभी पक्की श्रद्धा नहीं है, पर कोई बात नहीं। हम मुझे वास्तविक श्रद्धा भी होगी, वास्तविक भजन भी होगा, और वास्तविक साधु संग भी होगा, और वास्तविक अनर्थ निवृत्ति भी होगी। तो ऐसे चलते चलते ये प्रेम से पहले की जो स्टेज होती है उसको भाव कहते हैं, भाव भक्ति। भाव भक्ति। भाव भक्ति। अब भाव भक्ति बड़ी गजब की चीज है। अब जैसे ही आप कहो कि प्रभु जी मेरे को भाव हो रहा है, मेरा भाव आ रहा है, इसको भाव हो रहा है, भाव भक्ति का देखो लक्षण है उसके कुछ। एई नव प्रीति अंकुर जार चित्ते होय, प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं होय। मतलब जिसके मन में, चित्त में इस प्रेम का ये भाव प्रकट होने लगता है, तो उसे इस भौतिक संसार में, अच्छे से लिख लो, उसे इस भौतिक संसार में कोई असुविधा नहीं हो सकती। क्या? हाँ जी। कुछ भी हो जाए, मीरा को जहर दे दिया, जहर दे दिया टोकरी में, अजगर, काला नाग छोड़ दिया, और मीरा को कोई असुविधा नहीं हो सकती। जहर दो या अजगर भेजो या कोबरा भेजो या कुछ करो, तलवार लाओ, अपमान करो, कुछ उसको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसको कुछ मानता ही नहीं है। जैसे कि जब परीक्षित महाराज को भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई, भागवत को उन्होंने सुना, तो क्या कहते हैं कि मुझे अभी उस शाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्राह्मण कुमार के शाप से वो तक्षक नाग अभी आ जाए, मुझे अभी डस ले, मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अभी भगवान की रहस्यमयी रसमयी कथा को सुन लिया है। मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो कुछ भी हो जाए, ये उदाहरण हमको यही दिखा रहे हैं। मतलब भाव भक्ति का पहला लक्षण क्या है? शांति। शांति, ऐसी शांति जो कोई भी मई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। तो आप अपने परिवार या किसी के लिए भी सुख चाहते हो कि भाई ये सुखी हो जाए। अरे विडंबना ये है कि हम अपने लिए नहीं चाहते कि हम सुखी हो। सच बात है, मैं अपने लिए भी नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, यही तो मेरा ज्ञान है। मैं तो अपने लिए भोग चाहता हूं, मुझे सांसारिक विषय मिले। कैसे मिलेंगे? जब मेरे पास धन होगा। तो इसलिए हर कोई धन चाहता है, पावर चाहता है। लोग पावर क्यों चाहते हैं? मिनिस्टर बनना चाहते हैं, बड़े क्यों चाहते हैं? क्योंकि पावर होगी तो मनी होगी, पावर होगी तो हर चीज अपनी इच्छाएं पूरी करा सकते हो। और देखा होगा आपने कि ज्यादा से ज्यादा जो पावरफुल लोग होते हैं पाप वही करते हैं।
स्त्रियों का शोषण कौन करते हैं ज्यादा? पावरफुल लोग ही तो करते हैं। ये जितने अवैध संबंध होते हैं किसके होते हैं? अब ज्यादातर तो पैसे वालों के ही होते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे अवैध संबंध करेंगे पैसे के बिना? पावर को यूज करके लोग शोषण करते हैं स्त्रियों का। वो किसी कंपनी में कोई बड़ा मैनेजर हो सकता है, वो कोई बड़ा अफसर हो सकता है, यही तो करते हैं। तो मनुष्य के पास जो मनुष्य अपने को ज्यादा से ज्यादा भोग में लगा के नरक में जा रहा है, इसलिए शांति नहीं, वो शांति चाहता ही नहीं है वास्तव में। उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि वास्तविक शांति क्या है, कहाँ से। तो भाव भक्ति जो व्यक्ति करता है, शांति ही, अनडिस्टर्बिंग शांति, उसकी शांति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कि भाई तुमसे सब छीन लेते हैं, तुम्हारा घर बार आश्रम ये सब छीन, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बीमार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें जेल में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब तुम्हारे शिष्य छीन लेते हैं, तुम्हारी बदनामी कर देते हैं, तुम्हारा सब, कोई बात नहीं। तो ये भाव भक्ति के 9 लक्षण होते हैं। उसमें पहला लक्षण ये है, किसी भी स्थिति में वो अशांत नहीं हो सकता। ये है भगवत कृपा। इसको सुनकर आपको, हमको लोभ होना चाहिए, हमें हो सकता है ऐसा? हमें तो थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं। एक दिन की छुट्टी मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। भोग मिल जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है भाव भक्ति का, अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए, भुक्ति मुक्ति भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाई। दूसरा और तीसरा जो उसका लक्षण है, इंद्रिय तर्पण विरक्ति। इंद्रिय तृप्ति उसको अच्छी नहीं लगती। उसको भोग अच्छे नहीं लगते, उसको मोक्ष अच्छे नहीं लगते, उसको सिद्धियां अच्छी नहीं लगती। और कृष्ण रिलेशन के बिना उसको कोई भी काम ठीक नहीं लगता है। कृष्ण संबंधित एक्टिविटीज ही उसको अच्छी लगती हैं। और अव्यर्थ कालत्व मतलब उसका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होता है, वो हर समय भगवत संबंधी चीजें ही करता रहता है। ये नवदा भक्ति 24 आवर्स अब्जॉर्प्शन रहती है। या तो श्रवण करता रहेगा, या कीर्तन करता रहेगा, या जप करता रहेगा, या भगवान के बारे में सोचता रहेगा, या कोई सेवा करता रहेगा। अव्यर्थ कालत्व, उसका टाइम बिना भक्ति के नहीं जाता है। मतलब कृष्ण संबंधित थी। और इसके अलावा उसकी किसी भी चीज में, भोग में, सिद्धि में, हमारे हरे कृष्णा में एक भक्त था, बड़े अच्छे भक्त थे, बहादुरगढ़ में रहते थे, बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे, बड़ी शक्तिशाली व्यक्तित्व था उनका। लेकिन फिर मैंने देखा बहुत समय दिखाई नहीं दे रही है, तो पता लगा कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने लगे, सिद्धि प्राप्ति के लिए। होती ना, जैसे कोई चीज सोची वो चीज प्राप्त हो गई, किसी को कुछ बोला तो वो चीज हो गया। वाक सिद्धि, वस्तु सिद्धि, ऐसी सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां भी ऐसे 9 प्रकार की, जो भी भोग सोचोगे वो आपके, वशीकरण सिद्धि, किसी को भी वश में कर सकते हो आप। तो कितने सारे योगी तो इसी में लगे हुए हैं। अब भक्त कहता है, ये सिद्धि रिद्धि सिद्धि भक्त के पास आती, कहते दूर हो जाओ, दूर ही रहो, हमारे पास ना आओ। तो इंद्रिय तृप्ति, भोग और जितनी भी प्रकार की सिद्धियां उसको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते। वो उसको इसका कोई लाभ नहीं दिखता, बेकार की चीजें। ठीक है।
इसके बाद का क्या लक्षण है? सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने, कृष्ण कृपा कोरी बेन दृढ़ करी माने। मान्य शून्यता, किसी प्रकार की सम्मान नहीं चाहता किसी से, कि अरे आप बड़े अच्छे भक्त हो, उसको कान में जलन होती है। अरे आप बड़ा अच्छा गाते हो, और उसको तकलीफ होती है। आप बड़ा अच्छा कथा सुनाते हो, उसको दिक्कत होती है। वो अपने को बिल्कुल, उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल अच्छी ही नहीं, मान शून्यता, शून्य। होता वो सबसे उत्तम है, लेकिन अपने को वो सबसे कम मानता है। सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने, और उसको पूरी कंफर्मेशन होती है कि कृष्ण अवश्य मुझ पे कृपा करेंगे। कृष्ण कृपा कोरी ना दृढ़ करी माने। तो सारे अच्छे गुण उसके भीतर होते हैं, लेकिन वो अपने को अंदर से हीन मानता है। कहता नहीं है, लेकिन मानता है। हम लोग कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। और कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। वाह वाह, कितना सुंदर है। हाँ, विश्वास, आशा, ये जो आशा है, आशा बंद भी बोलते हैं इसको। ये बड़ी गजब की शक्ति है, मैंने इसको खुद अनुभव किया है कि चाहे कितनी ही समस्या हो, लेकिन यदि आप आशावादी हो, आशावान हो, तो आप उस समस्या आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। जैसे मान लो कोई परीक्षा में फेल हो गया, या किसी का धन लुट गया, या किसी की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, या कोई बहुत भयानक बीमार हो गया, या किसी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी खराब स्थिति में वो आ गया, प्रतिकूल स्थिति में आ गया। लेकिन अगर उसे आशा है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, समय की बात है बस, तो वो जो माया का एक जो प्रहार है दुख देने का, तो वो तो हार गई। वो तो दुख दे ही नहीं पाएगी ऐसे व्यक्ति को। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये क्या है? आशा तो है। कोई भी क्रिकेट का गेम है, टीम बड़ी फंस जाती है, एक एक ही प्लेयर बाकी है, आउट हो गया तो हार जाएंगे, पर विश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, तो व्यक्ति की जीत हासिल होती है। तो जो भाव भक्ति का भक्त होता है, उसे पूरा विश्वास होता है। रक्षस्थिति विश्वास हो, शरणागत भक्त का लक्षण है ना, रक्षस्ति, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्ण जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, ऐसा विश्वास होता है। कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे। हमारे आचार्य कितने महान हैं, मतलब, और वह हो भी क्यों ना, परफेक्ट है भाई। ये सब जो ज्ञान आ रहा है, ये परफेक्ट सोर्स से आ रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवत प्राप्त पर्सनालिटी से आ रहा है। व्यास देव भगवत प्राप्त हैं, कृष्णदास कविराज भगवत प्राप्त हैं, शिला प्रभुपाद गुरुदेव भगवत प्राप्त मनुष्य हैं। तो भगवत प्राप्त मनुष्य, चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही भगवान है, खुद ही भगवान है वो तो। पर दिक्कत ये है कि हम उनको भगवान मानते नहीं है, इसलिए उनकी बातों को हम इमीडिएटली नहीं पकड़ते, कि बाद में कर लेंगे, आलसी है ना, बाद में कर लेंगे, अच्छा ठीक। भगवान मानते कहाँ है हम उनको? मुझे तो लगता है कि कोई पुलिस वाला अपना डंडा दिखा के भक्ति सिखाएगा तो शायद फिर भी ज्यादा लोग करेंगे। बंदूक दिखा के, डाकू अगर बंदूक दिखा के हमसे भक्ति कराए ना, तो हम सारे लोग भक्ति करने लगेंगे। एक राजा था उड़ीसा में, तो मैं उनका, वीर हमीर देव था शायद उनका नाम, नाम में भी डिफरेंट हो सकता है। तो वो राजा थे, अब राजा की बात कोई काट नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि सबको एकादशी करना ही पड़ेगा।
मेरे राज्य में रहना है तो एकादशी करना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा, कंपल्सरी। तो राजा के पास शक्ति है। तो एक परिवार में अगर कोई पिता है और वो ये रूल बना दे, ना ना मेरे घर में रहना है तो भजन करना ही पड़ेगा, मेरे घर में रहना है तो प्रसाद ही खाना पड़ेगा, मेरे घर में गलत चीज नहीं, मेरे घर में रहना है तो ये गलत चीजें नहीं खा सकते आप। तो शुरू शुरू में तो ये आवश्यक है ना। तो भक्ति की कुछ चीजें तो आवश्यक है। तो ऐसा जो भक्त होता है, क्या गुण होते हैं उसका? आशाबंध। मैंने 5 गुण बताए। कौन कौन से 5 गुण बताए? जरा देखूं तो, बताइए तो जरा। कौन कौन से 5 गुण बताए भाव भक्त के, जो भक्ति में काफी एडवांस हो चुका है? यस। कौन कौन से लक्षण बताए हैं? जी, शांति बिल्कुल सही, बिल्कुल विचलित नहीं होना। और क्या लिखा? लाइन से क्यों नहीं बता रहे? शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक अव्यर्थ कालत्वम, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेगा, कृष्ण से रिलेटेड चीजें ही करेगा वो। मान शून्यता, बहुत सुंदर। अब भक्त लोग ठीक से लिख रहे हैं। किसी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और तीसरा क्या था? इंद्रिय तृप्ति में। तीसरा था इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रिय तृप्ति नहीं, भोग नहीं। वेरी गुड। मान शून्यता और आशाबंद, पूरी आशा है कि भगवान कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मान शून्यता, कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। आ गया तृणादपि तरोरपि, आ गया ना। अपने को हीन। छठा लक्षण होता है समुत्कंठा। समुत्कंठा, समुत्कंठा होए सदा लालसा प्रधान। छठा लक्षण है समुत्कंठा। और सातवां लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। समुत्कंठा होए सदा लालसा प्रधान, नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। उसको समुत्कंठा में उत्कंठा समझते हैं ना? उत्कंठा क्या होती है? और अधिक और अधिक, और सुनो, और सेवा करूं, और करूं, और करूं, और करूं, और करूं। उसे भगवत, कोई भी भगवत चीजें करता है और तृष्णा, जैसे ना तृष्णा, और जैसे जैसे लालची लोभी होता है ना, और धन चाहिए। कामुक होता है ना, और स्त्री के पास मिलो, उससे बार बार मिलो। तो ऐसे ही उसकी उत्कंठा होती है कि कृष्ण के बारे में और बोलूं, और सुनूं, और देखूं। ऐसे समुत्कंठा, लालसा उसकी बहुत बढ़ जाती है। और नाम गाने सदा रुचि, सातवां लक्षण क्या है? नाम गाने सदा रुचि, सदा बहुत रुचि, उसको बस मौका मिलना चाहिए कृष्ण नाम लेने का, कृष्ण गीत गाने का, कृष्ण कीर्तन करने का। और आठवां है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम बाद में और बहुत डिटेल में करेंगे। और हमें जीवन में करना क्या है? भगवान करे ये ऑनलाइन व्यवस्था बनी रहे। ये भी एक भगवान कृपा है कि ऑनलाइन व्यवस्था से हम, कोई किस देश में बैठा है, कोई किस कॉन्टिनेंट में है। या शगुन प्रभु हैं, वो कनाडा में बैठे हैं। हमारे सेव अवतार प्रभु अमेरिका फ्लोरिडा में बैठे हैं। हमारे कितने प्रभु जी, इस लोग लखनऊ, कानपुर, बनारस,
गोरखपुर, कलकत्ता, मेरठ। मैं खुद मायापुर से क्लास ले रहा हूँ अभी। सो कितना अच्छा है ये, नहीं? सो हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे। और धन्यवाद देता हूँ हमारी प्रिय गोपीनाथ प्रिया का। ये गोपीनाथ प्रिया अ, इस क्लास को भी ऑर्गेनाइज कर रही है, और वही बड़ी मेहनत से आज के लेक्चर को और सुबह की श्लोका क्लास को भी वो यूट्यूब में हर दिन अपलोड कर देती हैं। सो हम उनको भी बहुत बहुत कृतज्ञ हैं गोपीनाथ प्रिय का, कि वो इतनी सुंदर सेवा करती हैं, क्योंकि बहुत से भक्त लोग उसको रिपीट सुनना चाहते हैं। धीरे धीरे भक्त लोग उसे सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसमें से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सेवाओं के कारण उनका मन भगवान में अच्छे से लगे। आठवां जो पॉइंट है वो है श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में आसक्ति। जैसे होता है ना, कभी कभी आपको जो कोई प्रिय व्यक्ति है उसके बारे में कोई पूछ ले, कोई कोई सहेली पूछ ले आपके प्रियतम के बारे में, तो आप बोलती चली जाओगी। अपने बच्चों के बारे में आपसे कोई पूछ ले उसकी अच्छी कोई चीज, बस आप बोलते ही चले जाओगे। आसक्ति होती है ना? जैसे कोई शायर होता है, उसको कोई कह दे कि शायरी सुनाओ तो वो सुनाता ही चला जाएगा। ऐसे ही जो गप करते हैं उनको मौका दो, बोलते ही चले जाएंगे। आसक्ति है ना उनकी चीजों में। अब जिनके चित्त गंदा है, वो बुराई करने पे आएंगे तो बुराई करते ही चले जाएंगे। तो जो मनुष्य जिस क्रिया को करता ही चला जाता है उसकी उसमें आसक्ति होती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता है तो उसके बारे में सब पता चल जाता है। अब वैसे इसको मजाकिया कहते हैं कि देर इज अ डाउट वेदर ही इज इंटेलिजेंट और फूल, बट ही स्पीक्स एंड रिमूव्स ऑल डाउट। मतलब वो बोलता है और सारे डाउट खत्म कर देता है कि नहीं भाई, मैं तो बेवकूफी हूं। बोलकर मनुष्य अपनी मूर्खता को प्रकट कर देता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त होता है, अगर उसे कृष्ण के विषय में बोलने का अवसर मिल जाए तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता, बोलते ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी कृष्ण के गुणों में आसक्ति है। और नौवा लक्षण क्या है? श्री कृष्ण लीला स्थाने वास। कृष्ण से संबंधित स्थान में वास करता है। तो हम वैष्णवों की ये मुख्य धाम है वृंदावन, पुरी और मायापुर धाम, गौर धाम। और जहां भी महान भगवान के भक्त रहते हैं वो सब भगवत धाम है। तो ये इसके 9 लक्षण होते हैं, जिससे पता लगता है कि इसमें भाव का अंकुर प्रकट हो चुका है। अब आप देख लो अपने आप को, अपने आप को देखो। आप अपने भावों को प्रकट करो। मेरा किस किस में रुचि है? लड़ने में रुचि है, बुराई करने में रुचि है, बेकार में लेटने में रुचि है, मोबाइल में सिनेमा देखने में रुचि है, गेम्स खेलने में रुचि है, आज्ञा उल्लंघन में रुचि है, माला ठीक से नहीं करने में रुचि है। ये सब अपने भाव को देख लो और देखो कि मुझे यहां तक आना है। कैसे आएंगे? थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक से करके। जैसे ठीक है, नियम बनाओ। ओ, मैं 16 माला करता हूँ या करती हूँ, मैं 4 माला ऐसे करूंगी कि उस समय मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी चीज को देखूंगी नहीं, चुपचाप एक जगह पे बैठ के करूंगी। थोड़ा सा, चाहे 1 माला से शुरू करो, चाहे 2 माला से शुरू करो। तो ऐसे आपको भक्ति की चीजों में थोड़े से समय में पक्का होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, ठीक है, मैं रोज एक पेज पढ़ूंगा। एक नियम बांधना पड़ेगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम। मैं खाने से पहले ये प्रार्थना करूंगा कि हे कृष्ण, आपने इसको पाया है, आपकी कृपा मुझे मिली है, ऐसे मैं विचार करूंगा। सुबह उठकर मैं गुरुदेव को, भगवान को प्रणाम करूंगा सबसे पहले। ऐसे कुछ कुछ नियम हमें अपने आप को
ठीक करने के लिए, अपने अंदर को ठीक करने के लिए हमें पहले बाहरी नियमों से अपने आप को बांधना पड़ेगा, फिर वो बाहरी नियम धीरे-धीरे हमारी चेतना, हमारी पर्सनैलिटी का अंग बन जाएँगे। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने आप को। आप ऐसा ना सोचो कि एक दिन में एकदम से धमाका हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। भक्ति के लिए आपको अपनी प्रकृति से लड़ना पड़ेगा, अपने भोग वृत्ति से, अपने आप से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से लड़ना पड़ेगा। जब आप सही भक्ति करने जाओगे, और हर महात्मा, हर महापुरुष, हर भक्त जिसने भगवत प्राप्ति की है, उसने ऐसे ही भगवत प्राप्ति करी है, और इसीलिए हमको ये समय दिया गया है। ठीक है? तो ये भाव भक्त के लक्षण है, जो हमने थोड़े संक्षिप्त में डिस्कस किए हैं। बाकी हम प्रेम के लक्षण कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आशा करता हूं आपने ठीक से नोट्स बनाए और इस पे आप विचार करोगे। ये भाव भक्त के लक्षण है, नॉर्मल भक्तों के लक्षण नहीं है। नॉर्मल भक्त के लक्षण होते हैं कि वो गुरु की आज्ञा से भजन करता है, नियमों का पालन करता है, उसका मन नहीं करता। मन थोड़ी करता है किसी का कि मैं लेक्चर सुनूं डेली, पर मैं बोलता रहता हूं करो करो करो, या एक दूसरे को इंस्पायर करो, अरे सुनो सुनो सुनो, लिखो लिखो लिखो। तो मन थोड़ी करता है किसी का, और मेरा भी कौन सा मन करता है प्रवचन करने का। कई बार थके होते हैं, कई बार कुछ दूसरी एक्टिविटी में बिजी होते हैं, कहाँ मन करता है। लेकिन नहीं, नियम है तो नियम का पालन करना है। कभी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि आप कर ही नहीं सकते, तो उसमें हम स्किप करते हैं या फिर रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। पर नियम से हमें अपने आप को बांधना ही होगा। और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर हमने कर लिया, तो फिर वो हमारे अंदर, हमारा चित्त उसको स्वीकार कर लेगा। ठीक है? ये चैनल है SLHT मीडिया। ये इस पे, इसको आप यूट्यूब में खोलकर इसे आप सब्सक्राइब कर लो, तो अपने आप आपको डेली पता लग जाएगा। ओके, एक प्रश्न आया है। प्रभु जी, भाव भक्त के लक्षण आपने अपनाए हैं, लक्षण अपनाए हैं, इसे कैसे सहायता लें, जो बताए हैं। ओके, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है कि हमें ऐसा बनना है, यहाँ तक पहुंचना है हमको। हम कितना पीछे हैं, हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमें आशा नहीं है, हमें शांति नहीं, हम दिक्कत में आ जाते हैं, हम नाम जप से बोर हो जाते हैं, है ना। तो कमियां हैं, तो हमें और अच्छे से नियमों का पालन करना है। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर होता है? देखो, प्रेम, आसक्ति जो होती है वो अ, पीछे का स्टेज है। आसक्ति लगाव होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आसक्ति से भाव, भाव से फिर प्रेम, आसक्ति भाव प्रेम, है ना। आसक्ति से पहले रुचि, रुचि से पहले निष्ठा। तो ये सिस्टमेटिकली आसक्ति बढ़ते बढ़ते प्रेम के राज्य में जाती है। जब प्रेम हो जाता है ना, जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तो फिर वो प्रेम जो है ना, फिर प्रेम के स्तर से आप गिर नहीं सकते। भाव के स्तर में आके भी आप रुक सकते हो, रुक सकते हो। आसक्ति के स्तर में भी आपकी भक्ति रुक सकती है, लेकिन प्रेम होने पे फिर रुकता नहीं है व्यक्ति। प्रेम होने पे ही व्यक्ति भगवत धाम जाता है। बिना प्रेम हुए जीव भगवत धाम नहीं जा सकता, उसको जन्म लेना पड़ेगा, और उसको भाव से फिर वो प्रेम तक। जैसे कि भरत महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि वो भाव भक्ति में होते हुए भी वो हिरण बन जाते हैं, और फिर उनको मानव जन्म मिलता है, फिर वो भाव से प्रेम के स्तर को प्राप्त करते हैं। उनका खैर स्पेशल केस था, ये बात थी। अगर स्त्री और पुरुष भक्त हो तो वो भी आसक्ति, देखो, अगर पति पत्नी भक्त हैं, तो उनकी अगर किसी भी तरह की आसक्ति है, चाहे वो शरीर की आसक्ति है, संबंध की आसक्ति है, सुंदरता की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, लेकिन दोनों भक्त हैं, तो वो कल्याणकारी ही होती है। कल्याणकारी ऐसे होती है
कि दोनों भक्ति से हट नहीं सकते। और अगर मान लो कोई भक्त है और उससे किसी बाहर वाले की आसक्ति है, तो वो बाहर वाला भी भक्त से आसक्ति होने के कारण भक्त बन जाएगा। ठीक है? और धीरे-धीरे भक्ति करते-करते फिर बाहरी आसक्ति से छूटकर डिवाइन आसक्ति हो जाती है। तो हम लोगों की भक्तों से आसक्ति तो है ही है, बिल्कुल है। गुरु से आसक्ति है, वैष्णवों से आसक्ति है, वैष्णवियों से आसक्ति है। लेकिन क्यों आसक्ति है? क्योंकि वो भक्ति करते हैं, इसलिए आसक्ति है, और ये आसक्ति बहुत अच्छी है और ये होनी ही चाहिए। तो भक्त क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारा उनके साथ खून का रिश्ता थोड़ी है। हुँ? लेकिन वो भक्ति करते हैं, फिर चाहे वो विदेशी हों, चाहे रशियन हों, चाहे अफ्रीकन हों। मेरे कितने मित्र हैं जो अफ्रीका के हैं, बिल्कुल अफ्रीकन जैसे होते हैं ना, पर वो इतने अच्छे लगते हैं, उनकी भक्ति इतनी सुंदर है, और भक्ति होते ही व्यक्ति इतना सुंदर हो जाता है, वो स्पेशल बन जाता है। अब कितने पाकिस्तान के हैं, मतलब ये भी बड़ा आश्चर्य है कि देश लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भक्तों की जो प्रीति होती है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, क्योंकि जो भगवत प्रेम होता है ना, वो हाई लेवल पे होता है। ऑलराइट? सो थैंक यू वेरी मच। कोई और प्रश्न? मुंबई से है कोई हमारी क्लास में? मुंबई के भक्त लोग क्लास नहीं सुन रहे क्या? मुंबई से बहुत सारे भक्त आते थे क्लास में पहले। सो ठीक है, मैं उनको याद दिलाता हूँ। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंद।